अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग अपना वीडियो को वहीं से रिज्यूम करते हैं जो कि हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की वीडियो नंबर 1 के अंदर पार्ट नंबर 1 के अंदर पढ़ा था। यहाँ पर हमारे पास एक सिचुएशन गिवन है जिसके अंदर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। रिवॉर्ड, वर्किंग आवर्स एंड टास्क असाइन जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम अपने टेस्ट को इनिशिएट करने से पहले थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस क्या थे। यहाँ पर हमने जब बिल्कुल ही शुरू में किया था तो हमारे पास जो अजम्पशंस आ रही थी वो ये थी कि ऑल द वेरिएबल शुड बी स्केल वेरिएबल, जो कि आपको नजर आ रहा होगा कि सारे वेरिएबल्स जो हैं वो स्केल वेरिएबल हैं। देयर शुड बी 2 और मोर आईवीज। यहाँ पर हमारे पास 3 आईवीज मौजूद हैं जबकि एक डीवी मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा डर्बन वाटसन की भी एक वो थी क्योंकि हम इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन को चेक करना चाह रहे थे थ्रू डर्बन वाटसन। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस दैट इज होमोसेडासिटी, ये भी हम एक टेबल के थ्रू और एक चार्ट के थ्रू इसको भी मालूम कर लेंगे। उसके अलावा रेजिडुअल एरर जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। और हमारे पास जो assumption नंबर 6 है दैट इज अबाउट लीनियर रिलेशनशिप शुड बी established बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, और जो एक नई वेरिएबल हमारे पास assumption है दैट इज assumption नंबर 7 दैट इज अबाउट मल्टी कोलिनियरिटी। तो हमें ये भी मालूम करना है कि आइदर डाटा के अंदर मल्टी कोलिनियरिटी मौजूद है या नहीं है। तो वी नीड टू इनिशिएट आवर एनालिसिस फ्रॉम assumption नंबर 6, ठीक है, विच इज़ अबाउट लीनियर रिलेशनशिप, ताकि हमारा रिलेशनशिप डिफाइन होगा तो फिर उसके बाद ही ज़्यादा अच्छा होगा कि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि आगे डाटा इस काबिल भी है कि इसको एनालाइज किया जा सके या नहीं। वी हैव टू क्लिक ऑन ग्राफ और यहाँ से लेगेसी डायलॉग के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ से हम स्कैटर डॉट पे चले जाएंगे और सिंपल स्कैटर पे क्लिक करने के बाद इसको डिफाइन कर देंगे। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन चूंकि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट्स वाई इट शुड कम ऑन वाई एक्सिस, वेयर एज रिवॉर्ड सिस्टम इज अवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट्स वाई इट शुड कम ऑन एक्स एक्सिस। इसके बाद हम इस यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे तो हमारे आउटपुट के अंदर खुद ब खुद ही एक चार्ट बनकर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, सॉरी, ग्राफ बनकर आ जाएगा। इस ग्राफ को अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि इसमें लीनियर रिलेशनशिप है या नहीं है तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो हमारे पास एक पिक्चर साइड में खुल जाएगी और ये एक मेन्यू चार्ट खुल जाएगा। यहाँ से हमें इस वाले के ऊपर क्लिक करना है, दैट इज द लाइन ऑफ फिट। ठीक है, हमें बेस्ट फिट चेक करके ये बता रही होगी और जब हम इसको क्लोज कर देंगे और जो हमारे पास एडिट पिक्चर है इसको भी क्लोज कर देंगे तो ओरिजिनली हमारे पास लाइन ऑफ बेस्ट फिट खुद ब खुद यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। ठीक, अच्छा, बाकी हमारे पास जो अजम्पशंस थी उसके अंदर हमें ऑटो के रिलेशन का बताना था, होमोसेडासिटी का बताना था, रेजिडुअल एरर्स का बताना था। हम सारे वेरिएबल्स के साथ वन बाय वन पहले तो लीनियर रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करेंगे इसी तरीके से, यानी ग्राफ पे जाएंगे। ठीक है, वहां से लेगेसी डायलॉग पे क्लिक करेंगे, स्कैटर प्लॉट पे, स्कैटर डॉट पे क्लिक करेंगे, सिंपल स्कैटर पे क्लिक करने के बाद डिफाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे हमने सेकंड वाले का कर रहे हैं अब हम रिवॉर्ड को वापस करके दूसरा वाला था वर्किंग आवर्स, इसको हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और फिर ओके कर देंगे तो इसका भी हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम थर्ड वाले का भी कर लेंगे तो ये तीनों आ जाएंगे। बाकी चीज़ों की चेकिंग के लिए हमें एनालाइज पे क्लिक करने के बाद रिग्रेशन पे क्लिक करना है एंड देन वी हैव टू प्रेस लीनियर रिग्रेशन। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन चूंकि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ये डिपेंडेंट की साइड पर आ जाएगा और ये तीनों जो है रिवॉर्ड, वर्किंग आवर एंड टास्क असाइन जो है वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो ये इंडिपेंडेंट की साइड पर आ जाएंगे। हमें स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले मॉडल फिट और एस्टिमेट को तो इन्होंने क्लिक किया वही है। वी नीड टू क्लिक ऑन कॉन्फिडेंस इंटरवल दैट इज 95%। वी नीड डिस्क्रिप्टिव, वी नीड कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें इनकी अजम्पशन के अंदर तो इसने 7 पे कहा हुआ है कि मल्टी कोलिनियरिटी शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द डाटा, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें कोलिनियरिटी पे क्लिक करना ही होगा। उसके अलावा डर्बन वाटसन की हम बात करेंगे क्योंकि हमें ऑटो कोरिलेशन भी चेक करनी है जो कि इन्होंने assumption नंबर 3 में बताया है कि इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी देयर, दैट इज बीन चेक थ्रू डर्बन वाटसन। ठीक है, यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे, फिर हम प्लॉट्स के ऊपर आ जाएंगे। प्लॉट्स को प्रेस करने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक और जो हमारी assumption है दैट इज अबाउट रेजिडुअल एरर शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको चेक करने के लिए हमें प्लॉट्स पे क्लिक करना पड़ेगा और प्लॉट पे क्लिक करने के लिए z प्रिडिक्टेड जो है वो x एक्सिस पर आ जाएगा, x में आएगा, और z रेजिडुअल जो है वो y में आ जाएगा। यहाँ से वी नीड हिस्टोग्राम एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लॉट, तो फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास लास्टली एक चीज़ और रह गई है विच इज़ अबाउट होमोसेडासिटी। ठीक है, जो कि हम डिस्टेंस, कुक डिस्टेंस से मालूम कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम कंटिन्यू कर देंगे और फिर हम ओके प्रेस कर देंगे। जब हम ओके प्रेस करेंगे तो आउटपुट वीडियो के अंदर हमारे तकरीबन सारे चार्ट खुद ब खुद खुल जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज टॉकिंग अबाउट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु हैव बीन पार्टिसिपेटेड इन आवर डाटा, तो n जो है वो 20 के बराबर है।
कोरिलेशन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उसमें बस सिवाय इसके कि 0.950 ये दिस वन, इसके अलावा हमारे पास जो है वो तकरीबन सही है सारी वैल्यूज जो है ना, इतना ज़्यादा हमें मल्टीकोलिनियरिटी नज़र नहीं आ रही, सिर्फ इसके अंदर 0.950 के अंदर नज़र आ रही है, अगेन यहाँ पर भी नज़र आ रही है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास मॉडल समरी आ जाती है जिसके अंदर आर जो है वो आपका कोरिलेशन बता रहा है, मतलब 81.8% आपके पास कोरिलेशन मौजूद है। आर स्क्वायर इज टॉकिंग अबाउट 67.0% योर डिपेंडेंट वेरिएबल इज बीन एक्सप्लेन्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। उसके अलावा हमारे पास डर्बन वॉटसन की वैल्यू है जो कि ऑटो कोरिलेशन बता रही होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, एंड इट सपोज टू बी 2, आइडियली 2 होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है 0 से 2 के बीच में है तो फिर पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन है, और 2 से 4 के बीच में अगर वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन है। तो हमारी वैल्यू जो है इस वक्त 1.5 आ रही है, मीन्स कि हमारा पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन यहाँ पर मौजूद है। अनोवा की बात कर लेते हैं। अनोवा टेबल इज टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंस वैल्यू जो कि पी वैल्यूज भी कहलाती हैं। इट्स 0.000 मीन्स कि आपका जो टोटल मॉडल है वो फिट है, ठीक है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, ये वायबल है सारे वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ। लेकिन हम जब कोफिशिएंट्स की बात करते हैं और 1 to 1 वेरिएबल को चेक करते हैं तो हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंस में सिर्फ एक ही वेरिएबल सिग्निफिकेंट नजर आता है जो कि रिवॉर्ड का है, बाकी ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं। ये हमें कहाँ से पता चलेगा? ये हमने नल हाइपोथेसिस के लिए कट ऑफ वैल्यूज यहाँ पर गिवन की हुई है आपके पास, जिसके अंदर ये है कि एच नॉट कहता है यूर आईवीज आर नॉट प्रिडिक्टेड ऑफ टीवी। अगर वैल्यूज 0.05 के ऊपर आ रही हैं तो नल हाइपोथेसिस अप्रूव हो जाएगा और ऑल्टरनेट रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास सिग्निफिकेंस के अंदर 0.285 एंड 0.228 जो है वो ग्रेटर देन है 0.05 से, मीन्स कि ये नल हाइपोथेसिस अप्रूव हो रहा है, ऑल्टरनेट नहीं हो रहा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास VIF एंड टॉलरेंस की बात हो रही है। VIF के अंदर कट ऑफ वैल्यू ये है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर अगर 10 से ज़्यादा होगा तो कोलिनियरिटी एग्जिस्ट कर रही है, और टॉलरेंस लेवल अगर मतलब लेसर देन 0.1 है तो इसका मतलब हमारे पास मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट कर रही है, और इन दोनों के अंदर हमारे पास ये चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब मल्टी कोलिनियरिटी इज देयर इन आवर डाटा। ठीक, इसके बाद हम रेजिडुअल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ से हमें दो चीज़ें चेक करनी है। रेजिडुअल स्टैटिस्टिक की वैल्यू जो है +3.29 से -3.29 के बीच में होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -1.454 से +1.428 के बीच में है, जो कि विद इन द एलोकेटेड रेंज है। तो इसका मतलब कि हमारे पास ये चीज़ भी फुलफिल हो गई, और इसके अलावा हमें कुक्स डिस्टेंस की वैल्यू देखनी है जो कि 0 से 1 के बीच में होता है। तो यहाँ पे 0.000 से लेके 0.345 है, तो 0 से 1 के बीच में। ये हम चार्ट्स के ऊपर जल्दी से आ जाते हैं। हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रही है हिस्टोग्राम के अंदर, ठीक है। पीपी प्लॉट भी हमारा नॉर्मली लीनियर रिलेशनशिप बता रहा है, थोड़े बहुत आउटलायर्स इसमें मौजूद हैं लेकिन एक्सट्रीम आउटलायर्स नहीं है, ठीक है। स्कैटर प्लॉट के ऊपर डबल क्लिक कर लेंगे क्योंकि इससे हमें होमोसिडास्टिसिटी का पता चलेगा, और अगेन हम लीनियर रिलेशनशिप के ऊपर क्लिक करने के बाद देख लेंगे कि हमारा क्या पैटर्न आ रहा है। और एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर भी जो है वो सारे वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे के बराबर ही आ रही हैं, ठीक है, यानी नीचे और ऊपर का पैटर्न तकरीबन सेम ही है, कोई बहुत ही अनयूजुअल पैटर्न हमें नजर नहीं आ रहा। तो दैट इज इट फ्रॉम द मल्टीपेयर लीनियर रिग्रेशन साइड। आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर लें, अगर इसमें कुछ इशू हो तो आप मुझसे प्लीज़ दोबारा पूछ लीजिएगा, और अपने डाटा पर इसको अप्लाई कर दें रिगार्डलेस के हाइपोथेसिस अप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हमारा ये कंसर्न नहीं है कि सारे अप्रूव ही हो जाएं, ठीक है। तो जो भी वैल्यूज आ रही हैं उनको प्रॉपरली इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।